सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा माय डियर टीचर। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। मोनू कुमार गुड आफ्टरनून, शहनाज खातून जी, राखी जी, ईसा कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। आज आपका क्लास नंबर कितना है? तो आज है आपका क्लास नंबर 6 है। इससे पहले आपका 4 क्लास विभिन्न प्रकार के बेसिक से शब्दों को हमने पढ़ने का काम किया था। क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने सीटेट के रिजल्ट जो आपका आया था उस रिजल्ट पे हम लोगों ने चर्चा किया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ऑल ओके है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपके क्लास नंबर 6 में आज क्या होगा कि आपके क्लास में बहुत सारे हमारे नए मित्र होंगे, तो साथ में हमारे कौन होंगे? तो पुराने मित्र भी होंगे। आपके इस क्लास में हमारे साथ में अगर नए मित्र होंगे तो पुराने मित्र भी होंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑल ओके है सर। हमारे जो नए मित्र हैं वह आराम से पढ़ते रहिए। आप ही के लिए हम पूरा बेसिक से पढ़ाने का काम करते हैं। परंतु जो हमारे पुराने मित्र हैं उनको ध्यान देना है, उनको चीजों को थोड़ा सा अपने ट्रैक पे रखने का काम करना है। जैसे कि आप पहले से 1 बार 2 बार 3 बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप अपना पढ़ाई भी जारी रखिए और साथ में अपने से क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करते रहिए, सेट जो है उसको आप बनाते रहिए। उसको आप क्या कीजिए, बनाते रहिए। ये आपके लिए है। जो हमारे पुराने वाले मित्र हैं, हो सकता है उनको अभी शुरुआती दौर में, अगर आपका बेसिक सब कुछ सही है, सारा कुछ आपका कंप्लीट है, तो बस आप प्रैक्टिस के तौर पे क्या कीजिए, क्लास के साथ में बने रहिए। आपका सबसे बड़ा जो आपका हथियार है सो आपका क्या है? तो वह है आपका समय। और सबसे पहले इस चीज पे काम करना है कि कैसे हम लोग 130 मिनट में 150 सवाल को बनाने का काम करें। इस प्रैक्टिस में लग जाइए हमारे पुराने वाले मित्र। और जो हमारे नए वाले मित्र हैं वो आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आपका आज क्लास नंबर 6 है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने आपसे पहले आपके भैया लोगों को, आपके फ्रेंड लोगों को, आपके सीनियर लोगों को जैसे मैंने आपको पढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से मैं आपको भी पूरा पूर्ण रूप से बेसिक से समझाने का काम करूंगा। और जो हमारे पुराने वाले मित्र हैं, कृपया करके क्लास में अलबलाइएगा नहीं। हो सकता है कि आपको सारा कुछ पता होगा तो आपका मन न लगे, तो बस आप अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। अलबलाना नहीं है, क्योंकि इस क्लास में सभी लोगों को हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं। और जब सबको हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे तो वह कैसा कक्षा कक्ष कहलाएगा? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें कि जब हम सभी प्रकार के मित्रों को, विभिन्न प्रकार के विविधता से भरे हुए मित्रों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं, एक समान भाव से कार्य करते हैं, वैसा कक्षा कक्ष हमारा कैसा कक्षा कक्ष कहलाएगा? तो जल्दी से रिप्लाई करें सर। ये PYQ कहाँ मिलेगा? शहनाज खातून जी, आप मैडम ये पुराने वाले में नहीं है, आप नए वाले में। अब अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पूरे बातों को ध्यान से सुना कीजिए। ये किनके लिए है? तो ये पुराने वाले मित्र के लिए है, और आप शहनाज जी नए मित्र हैं। तो इस चीजों को ध्यान दीजिए, इतना अलबला नहीं जाना है। चलिए, वैविध्यपूर्ण कहते हैं नहीं निशा जी, उस प्रकार के कक्षा कक्ष को हम लोग समावेशी कक्षा कक्ष के अंदर में रखने का काम करेंगे। ध्यान देना है। अब क्या, मैं तो अब कुछ बोल ही नहीं पाता हूं। कैसा कक्षा कक्ष कहलाएगा? तो समावेशी कक्षा कक्ष कहलाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हर एक चीज ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पर दो तरह का बात हुआ था। एक हुआ था हमारे नए मित्रों के लिए, जिनका सेशन क्या है, तो जिनका सेशन 25-27 है, या फिर वह पहली बार मेरे साथ में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका सेशन कुछ भी हो, वो सभी कौन हो गए? नए मित्र हो गए। और जो पहले से 1 बार 2 बार 3 बार से पढ़ाई कर रहे हैं, वह हो गए पुराने मित्र। तो ये पुराने मित्रों का कार्य है और ये नए मित्रों का कार्य है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन की तो जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल जो भी नए वाले लोग हैं,
शहनाज खातून जी पूछ रही थी, अभी आप लोगों को इस पे ध्यान ही नहीं देना, आपको बस चुपचाप अपना पढ़ते रहना है। तो आइए सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें। हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ चलते हैं हम लोग अपने कक्षा कक्ष की तरफ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ने का काम किया था? तो प्रीवियस क्लास में हमें जहां तक याद है कि हमने स्थानीय मान के बारे में पढ़ने का काम कर लिया था। स्थानीय मान में अब आप लोगों में से किसी को भी कोई समस्या नहीं होगा, इतना मैं मान कर चलता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान पढ़ाने के लिए हम लोग किस प्रकार के टीएलएम का उपयोग करते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो स्थानीय मान पढ़ाने के लिए हम लोग किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, जल्दी से बताने का काम करें। स्थानीय मान की अवधारणा को पढ़ाने के लिए हम लोग किस तरह के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाने का काम किया है। जल्दी से आपका रिप्लाई आना चाहिए। राखी, शहनाज खातून, चांदनी खातून, जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करने का काम करें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे पूछने का काम किया था, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य करने का कार्य करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मूर्त सामग्री कह रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? तो अबेकस के बारे में, गिन तारा के बारे में, और तब आप लोग मूर्त सामग्री या ठोस अनुभव आप लोग कह सकते हैं। आइए, छोटा सा पहले एक प्रश्न है, आपके प्रीवियस क्लास को क्रॉस चेक कर लिया जाए कि आपने सीखा है कि नहीं, फिर हम लोग इसके आगे वाले पे चलेंगे। संख्या 5, 7, 8, 9 में, संख्या 5, 7, चलिए प्रश्न को लिखते चलिएगा, जल्दी से बताने का काम कीजिए। में 5 एवं 7 के स्थानीय मान का योग बताएं। 5 एवं 7 के स्थानीय मान का योग्य बताएं। सोचे समझें और बताने का काम करें। सोचे समझें और बताने का काम करें। सर, मेरा सिर्फ बेसिक मैथ का क्लास चालू है। हुसैन बनो, आपका नहीं। जितने भी क्लास में उपस्थित हैं सभी लोगों का बेसिक मैथ का ही क्लास चालू है। अभी सीटेट क्रैकर को क्लास प्रारंभ नहीं किया गया है, प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताने का काम किया था। तो आराम से पढ़िए। चलिए, वेरी गुड। सिंपल, आपको ऐसे नहीं बोलना है उसका वैल्यू ये इसका वैल्यू ये, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। 5 का स्थानीय मान 5 के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। और 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 के बाद हमारा 2 अंक है। क्या कह रहा है? योग कह रहा है, योग कर दीजिए 0075। 5700 हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया 5700, हमारा हो गया आंसर। इसमें तो आप में से किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सभी लोग इस चीज को बिल्कुल सही बनाए होइएगा। हाँ, अगर अगर आपको दिक्कत होगा इस चीज में, तो आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा। सुबह में 9 बजे से लेके 11 बजे तक, कब आपको? तो सुबह में आप लोगों को जब मन करता है तब फोन कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुबह में 2 घंटा का समय रहता है, इसमें आप अपने समस्या को पूछ सकते हैं। 8789666040, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो मेरे मेरे मन में अब चल रहा है कि आप लोग इस चीज को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इससे हल्का सा एक लेवल ऊपर कर रहे हैं, जैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, उस प्रश्न को अपने कॉपी पर क्या करें? लिखने का काम करें। चलिए लिखिए तो। संख्या संख्या 15201, संख्या 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस, यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। 3621 में, 3621 में 100 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और आपका 100 का स्थानीय मान,
बराबर है स्थानीय मान बराबर 7 गुने खाली स्थान। आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या होगा। आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या होगा। बनाइए। आपको बताना है कि रिक्त स्थान का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें कौन सा और क्या होगा, सोचे समझें और बताने का काम करें। बड़ा ही नॉर्मल सा प्यारा सा प्रश्न है। स्थानीय मान के टॉपिक को आपने पढ़ा है, समझा है, तो जल्दी से रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। खाली स्थान में क्या होगा, खाली स्थान में क्या होगा। बहुत बढ़िया निशा कुमारी जी, आज आप कॉल किए थे ना कि हम परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे नंबर बढ़ेगा। देखिए कैसे आपका नंबर बढ़ेगा, आप ही जरा सोचिए। वेरी गुड राजनंदिनी कुमारी, चंचल सिंघानिया, आरती कुमारी, गलत आंसर आ रहा है। वेरी गुड नेहा कुमारी। और लोग सोचे समझें और बताने का काम करें। क्लास में 2-3 मित्रों का आंसर बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है, बाकी लोगों का आंसर क्या है तो गलत है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या क्या दिया, 1 5 2 1 में 5 का स्थानीय मान। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि गौरव 5 का स्थानीय मान 5 के बाद 3 शून्य 5000 पे है, कितना हो गया 5000। इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो क्या है संख्या हमारा, तो संख्या है हमारा 3 6 2 1 में 6 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 6 गुने 100 कितना हो गया 600 हो गया। अब आइए अपने प्रश्न पे। 5 का स्थानीय मान कितना आया 5000 आया, 6 का स्थानीय मान 600 आया, बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दिए, बराबर 7 गुने खाली स्थान। इस खाली स्थान में क्या होगा यही आपसे पूछ रहा था। 5000 में 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5600, 5600 बराबर 7 गुने खाली स्थान को x मान लीजिए। अब 7 गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रीवियस क्लास में भी हम आपको पढ़ाने का काम किए थे। 7 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका भाग में। 7 से काटेंगे 7 अठे 56, 2 गो शून्य, x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा हमारा 800। और ऐसा क्यों, तो इसी को कहते हैं LHS बराबर RHS करना, LHS बराबर RHS करना। जैसे कि यहाँ पर क्या था हमारा, जोड़ने पे 5600 था, अब ऐसा कौन से नंबर से हम गुना करें कि इधर भी हमारा 5600 हो जाए, उसी के लिए हमारा गुना में था, इसको हमने x माना, ये इधर गया हमारा भाग में। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी जोड़ हमारा बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, माइनस जाएगा तो हमारा जोड़ में, गुना जाएगा तो भाग में, और भाग जाएगा तो गुना में। ये हमारा क्या था, गुना में था, इधर आया तो हमारा कहाँ चला जाएगा, भाग में। सिंपल सा अप्रोच था, सिंपल सा आपका कहानी था। अब देखिए सॉरी का मतलब नहीं बनता है निशा जी, सॉरी आप बस क्लास में बोल सकते हैं, सॉरी का कोई औचित्य बनता नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आप किसको सॉरी बोलिएगा, इसीलिए सॉरी मत बोलिए, सॉरी मुझे सुनना ऐसे भी पसंद नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो आप किसको किसको सॉरी बोलिएगा, कहीं नहीं बोल सकते हैं। तो सॉरी से ज्यादा आवश्यक है कि हमसे ऐसा गलती हो गया, इस पर आपको सोचना चाहिए कि आखिर मुझसे ऐसा गलती कैसे हो सकता है। अभी तो एकदम पढ़ाई का शुरुआती दौर है, एकदम शुरुआत है अभी पढ़ाई का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताने का काम कीजिएगा, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है स्थानीय मान के बाद, उसका नाम है अंकित मान। इसी को हम लोग वास्तविक मान के भी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं
वास्तविक मान, इसी को हम लोग जातीय मान के भी नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में यही हमारा कहलाता है फेस वैल्यू। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, आइए समझने का काम करते। दी गई संख्या में जिस अंक का अंकित जातीय वास्तविक मान पूछेगा वही उसका मान कहलाएगा। जैसे समझिए ध्यान से, फेस वैल्यू का मतलब हुआ ये मेरा चेहरा है, आपको पता है कि ये कौन है, तो ये गौरव है, आपका अपना स्वयं का चेहरा होगा। तो वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान, तीनों का अर्थ एक है। अंग्रेजी में से कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया 1 5 3 2 4, इसमें इसमें में 3 का अंकित मान बताएं, 3 का अंकित या वास्तविक या जातीय मान बताएं। कैसे बताइएगा, यहाँ पर 3 का पूछा तो 3 का अंकित मान स्वयं क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। जिसका पूछेगा वह स्वयं उसका क्या कहला जाएगा, वास्तविक मान कहला जाएगा। वह स्वयं उसका क्या कहला जाएगा, अंकित मान कहला जाएगा। वह स्वयं ही उसका क्या कहला जाएगा, तो जातीय मान कहला जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, माइंड में रखने का काम करेगा। जिस अंक का पूछेगा वही उसका क्या हो जाएगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए चीजों को, अब माइंड में कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इससे संबंधित एक प्रश्न को बनाने का काम करते हैं, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। संख्या 7 8 9 6 में आए 8 के स्थानीय एवं अंकित मान का अंतर बताएं। बनाइए, अंतर बताएं, बनाने का काम कीजिए। तो अंतर बताएं। चलिए, अलबला के नहीं बनाना है नेहा जी, आराम से सोच के बनाना है। हुलबुलाइएगा तो हुलबुलाने चक्कर में बहुत लोगों का गलती होता है। मोनू कुमार क्लास में उपस्थित हैं क्या, मोनू कुमार जी क्लास में आप उपस्थित हैं? आपका एक भी चैट बॉक्स में नाम नहीं पढ़ रहे हैं। मोनू कुमार जी क्लास में आप उपस्थित हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि कम से कम क्लास में आप सभी लोग एक्टिव रहा कीजिए। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी आप लोग बात नहीं समझते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। निशा कुमारी, एक नेहा कुमारी, संतोष कुमार जी आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए, सहिस्ता खातून आप भी कोई रिप्लाई नहीं कर रही हैं। शहनाज खातून जी का रिप्लाई आ रहा है। नेहा कुमारी, 2 नेहा कुमारी है। अब कौन नेहा रिप्लाई कर रही है, कौन नेहा नहीं कर रही है, आई डोंट नो। 2 नेहा है। जो भी लोग क्लास में उपस्थित हैं सभी लोग कम से कम रिप्लाई वगैरह किया कीजिए। क्लास में ज्वाइन किए हैं तो पढ़ाई किया कीजिए, क्लास में उपस्थित रहा कीजिए, वरना क्या ही फायदा होगा। तो राखी जी आपका आंसर गलत है, चंचल सिंघानिया का आंसर सही है, शाइस्ता खातून आपका भी आंसर गलत है, शहनाज खातून आपका भी आंसर गलत है। चलिए वेरी गुड। निशा कुमारी, नेहा कुमारी, 2 नेहा कुमारी हैं, दोनों का आंसर लग रहा है सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग अपना अपना आंसर अवश्य बताने का कार्य कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्लास में एक्टिव रहिए। सर लेट हो गया है, कोई बात नहीं है संतोष कुमार जी, हम भी थोड़ा सा
लेट से आए थे। आइए संख्या 7, 8, 9, 6 में संख्या क्या है हमारा 7, 8, 9, 6 में आए 8 के स्थानीय मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो 800 हो जाएगा। और अंकित मान, इस 8 का अंकित मान पूछ रहा है, ये इसका क्या कहलाया, तो ये कहलाया इसका स्थानीय मान। अब इसी का कह रहा है अंकित मान। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जिस संख्या का अंकित वास्तविक या जातीय जो भी पूछेगा वह संख्या स्वयं होगा। तो 8 इसका क्या हो गया, तो 8 इसका हो गया अंकित मान। अब आगे कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 7, 792 हमारा क्या हो जाएगा 792। शाइस्ता खातून आपने शायद आपस में जोड़ने का काम कर दिया है, जिस कारण से आपका क्या हो गया गलत हो गया। जोड़ना नहीं था आपको, डायरेक्ट आपको अंतर बताना था, आपने शायद जोड़ने का काम कर दिया। ठीक, अब आइए एक प्रश्न और मैं आपसे बनवा लेता हूं। सीटेट में एक बार आया था ऐसा प्रश्न, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था, गलती कर दिया था। देखते हैं आपके क्लास में आप लोग ध्यान से बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, इस चीज को अभी हम लोग क्रॉस चेक करने का काम कर लेंगे। रेडी हैं आप लोग, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। संख्या संख्या 987, संख्या 987 372 में 372 में संख्या 987 372 में आए 7 के स्थानीय मान में आए 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का एवं एवं जातीय मान का अंतर बताएं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था इस तरह का सवाल, और आज फिर से आपके स्क्रीन पे है, बनाने का काम कीजिए, अलबलाइएगा नहीं वरना गलती हो जाएगा। सोच समझ के बनाने का काम कीजिए, सोच समझ के बनाने का काम कीजिए तो बिल्कुल आपका क्या होगा, सही बनेगा। बिल्कुल आपका सही बनेगा। चलिए वेरी गुड चंचल सिंघानिया जी। और इतना हुलबुला कर मैडम नहीं बनाना था, तो बजा रहा होगा जो मैंने कहा होगा ध्यान से बनाने के लिए, तो बजा रहा होगा जो मैंने कहा होगा ध्यान से बनाने के लिए। वेरी गुड नेहा कुमारी। चलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही बनाने का काम कर रहे हैं। आइए कुछ तो बजा रहा होगा जो मैंने कहा होगा कि ध्यान से बनाने का क्या कीजिएगा, कार्य कीजिएगा, ध्यान देकर आपको क्या करना है, बनाने का काम करना है। नेहा कुमारी, कौन नेहा है पता नहीं, एक नेहा कुमारी आप लोग कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, दोनों नेहा के नाम में कुछ चेंजिंग कर देंगे, कौन कौन नेहा है पता नहीं, इस तरह से आप भी कंफ्यूजन में रहिएगा। आइए 987 372 में आए 7 के स्थानीय मान। अब जरा मुझे आप बताने का काम करें, यहाँ पे तो दो गो 7 है ना जी, कोई एक तो है नहीं, क्या दो 7 है, तो पहले हमें दोनों 7 का स्थानीय मान निकालना है। इस 7 का स्थानीय मान और इस 7 का स्थानीय, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है, कितना हो जाएगा ये 7000 हो जाएगा। ये इकाई दहाई पे है, कितना हो जाएगा 70। तो इसका स्थानीय मान कितना कहलाया 0.707।
7070 ये क्या कहलाया? तो 7 का स्थानीय मान कहलाया। 7070 ये कहलाया 7 का स्थानीय मान। जब किसी प्रकार के संख्या में जिस अंक का पूछे और वह अंक 2 बार या 3 बार रहे तो उन सभी का मान निकालकर आपस में क्या करेंगे? तो जोड़ने का काम करेंगे। अब इसका स्थानीय मान कितना होगा? तो 7070 होगा इसका स्थानीय मान। अब कहता है जातीय मान। संख्या क्या है हमारा? तो संख्या है हमारा 98987372। इसका क्या बोल रहा है? जातीय मान। जातीय को ही हम लोग वास्तविक कहते हैं और जातीय को ही हम लोग अंकित कहते हैं। 2 गो होगा तो इसका कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा इसका जातीय मान बोलिए, वास्तविक मान बोलिए या अंकित मान बोलिए। ये सभी आपका कितना हो जाएगा? ये सभी आपका 14 हो जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है? अंतर बताने के लिए कह रहा था। तो स्थानीय मान कितना आया हमारा? 7070 आया। जातीय मान कितना आया हमारा? 14 आया। अंतर बता दीजिए। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 में से 1 जाएगा हमारा 5। ये हमारा क्या हो गया? शून्य होगा। तो शून्य का शून्य हम लोग लिखेंगे, ये 7 हो जाएगा। 7056 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सर मेरा 4 क्लास छूट गया इसलिए दिक्कत है। आज का लाइव क्लास मेरा पहला है। कोई बात नहीं शहनाज खातून जी, चिंता नहीं कीजिए, सारा का सारा रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल होगा। 7056 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राखी जी आपका भी आंसर क्या है? गलत है। ध्यान से बनाने का काम करें। तो राखी जी आपका भी आंसर गलत है। चलिए बहुत बढ़िया। हुसैन बानो आपका आंसर बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ तक में सर फिर से बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम फिर से ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, उसके लिए चिंता आपको नहीं करना है। हम तो एक बार नहीं, हम कई बार आपको समझाने का काम करेंगे। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। मैं फिर से आपको प्रश्न देता हूं, आप फिर से उस प्रश्न को बनाने का काम करें। आप बस सीखने की कोशिश रखिए, आप बस सीखने की चाहत रखिए। समय अभी हमारे पास में ढेर सारा है। आराम आराम से पढ़िएगा तो भी आप अपने क्लास को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आपको चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। इस चीज को माइंड में अवश्य रखने का कार्य कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताने का काम करें। क्या मैं आपको सेम ऐसा ही एक और प्रश्न दूं बनाने के लिए? चलिए सर फिर से, तो आइए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाने का कार्य करते हैं। ये सेम प्रश्न तो आप लोग अपने कॉपी पे लिख ही लिए। इसी पैटर्न पर आधारित मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, उसे आप बनाने का काम करें। प्रश्न को लिखिएगा अपने कॉपी पे। प्रश्न को लिखिएगा संख्या संख्या 2 3 5 7 6, 2 3 5 7 6 3 1 3 1 में आए 3 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का योग्य बताएं। चलिए एकदम हल्का सा प्रश्न है, सेम उसी पैटर्न पे है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अवश्य बना लीजिएगा। बनाने का काम कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अवश्य बना लीजिएगा। तो आराम से बनाने का काम कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाने का काम करें। आराम से बनाने का काम कीजिए। सोचिए समझिए और जल्दी से अपना करेक्ट आंसर देने का काम कीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया। 33 नेहा कुमारी, आप अलबला जा रहे हैं, आप हुलबुला जा रहे हैं, हुलबुलाना नहीं है, एकदम नॉर्मल सोच सोच के बनाना है, बुलबुलाइए नहीं। और दोनों ने यहाँ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप लोगों के नाम को सही करना पड़ेगा, किसका सही है किसका गलत है पते नहीं चलता है। 2 3 5 7 6 3 1 में आए 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान। पहले इस 3 का निकालिए, कितना पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इस 3 के बाद क्या गो अंक है, 3 2 5, तो 3 पे क्या गो शून्य हो जाएगा, 5 गो शून्य। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 3 कहाँ पे है, दहाई पे है, ये हो जाएगा 30। पहले इसको आपस में जोड़ दीजिए, 0 3 0, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल गया स्थानीय मान। क्या निकल गया, स्थानीय मान। ऐसे ही निकाले थे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, ऐसे ही निकाले थे बिल्कुल। अब आइए 2 3 5 7 6 3 1 में 3 का अब क्या निकालना है आपको, वास्तविक मान। इस 3 का 3 ही होगा और इस 3 का भी 3 ही होगा। इसका वास्तविक मान कितना आ गया, तो वास्तविक मान आ गया हमारा 6। वास्तविक मान कितना आ गया, तो वास्तविक मान आ गया 6। अब आपको क्या कहना है, तो आपको इसका योग्य बताना है। स्थानीय मान हमारा कितना था, तो स्थानीय मान है हमारा 3,30,000। वास्तविक मान कितना है 6, योग में जोड़ना है 6 3 0 0 0 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,36,000 हमारा क्या हो जाएगा, 3,36,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बन गया। 3,30,000 स्थानीय मान, 6 हमारा क्या हो जाएगा, पूजा शाह, गलत है आपका, पूजा शाह जी 37। पूजा शाह जी आप एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपके बिहाफ पे कौन बात कर रही थी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, परंतु मैंने उन्हें कहा था कि पूजा शाह जी का रिजल्ट क्यों नहीं बन पाया, क्या वजह है वह मुझे जानने की कोशिश करना है। और आज ही आप अपने इस लाइव क्लास में आपका मुझे नाम दिख गया, एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3,36,000 हो जाएगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे, तो अवश्य बना लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मेरे क्लास में मेरे द्वारा बोले गए बातों से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इस इंसान से डरने की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर आप सीखने को इच्छुक रहिएगा तो मैं आपको सिखाने के लिए कितना भी मेहनत कर सकता हूं, बस आप सीखने को इच्छुक रहिए। अगर आप सीखने को इच्छुक नहीं रहिएगा तो फिर मैं कितना भी मेहनत कर लूं उसका कोई काम नहीं बनता है। तो आपके अंदर में सीखने का जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने का रुचि होना चाहिए, तो स्वतः आप विभिन्न प्रकार की चीजों को अवश्य सीखने लगिएगा। अब इसी के बाद एक अंततः प्रश्न जो मैंने आपको सिखाने का काम किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के भी माइंड में अवश्य होगा, एक बार वह बनाकर दिखा दीजिए और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है दशमलव संख्या। जल्दी से बनाने का काम करेंगे। 7,1, लिखिए प्रश्न लिखिए। सर क्लास कब से चल रहा है, क्लास आपका 2 बजे से चल रहा है। 7,1,2,0,0,0,4,8, 4,8, 4,8 इन 6 अंकों से बनने वाली, इन 6 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का, सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर बताएं। अंतर बताएं। क्लास के बाद एक बार आप कॉल कर लेंगे, क्लास का क्या टाइम टेबल है, और जहां तक मुझे पता है कि शायद आपको भी पढ़ने का अक्सर लाइव क्लास का टाइम नहीं मिलता है, तो एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आपका सेट करवा देंगे। और आपको इस बार किसी भी हाल में परिणाम देना है, आपको मतलब जितने भी क्लास में उपस्थित हैं सभी लोगों को,
और जो सेकेंड बार थर्ड बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार कॉल करके सारा कुछ, सारा टाइम टेबल, जब तक एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई में नहीं होगा तब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी। क्लास सिर्फ लाइव क्लास अटेंड करने की बात नहीं है, क्लास के वीडियो लेक्चर को सिर्फ कंप्लीट करने की बात नहीं है। क्लास में जितने भी प्रकार के आपके टर्म हैं, जितने भी प्रकार के आपके शब्द हैं, वो सारा चीज आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बनाने का काम करें। आराम से सोचे समझें और बनाने का काम करें। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचे समझें और बताने का काम करें। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, आंसर देने का काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं और लगभग सभी लोगों का आंसर नहीं। ईशा कुमारी का लास्ट में 52 है, नेहा कुमारी का 32 है, मोनू कुमार का 32 है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या करें, आंसर देने का काम करें। सभी लोगों का आंसर जो है अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर निकल कर आ रहा है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से आंसर देने का काम कीजिएगा। 52 है, 32 है, 42 है। 1 मिनट। हाँ, चलिए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा? संख्या दिया हुआ जो अंक सबसे बड़ा है 8 है, फिर हमारा 7 है, फिर हमारा 4 है, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 0 है। सबसे बड़ा तो लिखा गया। अब आपको लिखना है सबसे छोटा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि सबसे छोटा लिखने के लिए जो 0 से बड़ा हो उसे पहले हम लोग लिखेंगे, तब 0 लिखेंगे, तब घटते बढ़ते क्रम में फिर हमारा 2, 4, फिर 7, फिर 8। क्या कह रहा है इसका अंतर? तो घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 7 जाएगा हमारा 3, 11 में से 4 जाएगा हमारा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, ये हो गया 7, ये हो गया 7। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? सैकड़ा, हजार, 10,000, 7,71,732। 7,71,732 आया है क्या? देखिए पूजा शाह जी, आपका फिर से गलत आंसर है। तो भी मैंने आपको कहा है कि ध्यान देना है, पढ़ाई करना, क्लास में सिर्फ रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है। हमसे कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर हमसे गलतियां हो रही हैं, ये चीज भी होना अति आवश्यक है। सेम कंटेंट को आप रिकॉर्डिंग के रूप में देखेंगे, सेम चीज को आप अपने मर्जी से देखेंगे, तो ये चीज जो मैंने अभी आपको टोक दिया, ये कर दिया, ये आपको समझ में फिर नहीं आएगा। सर जी मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, कुमारी नेहा कर दीजिए। कोई बात नहीं है नेहा कुमारी जी, हम देख लेते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, दोनों आदमी का व्हाट्सअप कर दीजिएगा। किसी एक का चेंज कर देंगे तो स्वतः आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर देने का काम कीजिएगा। चलिए, सॉरी सर, कोई बात नहीं है संतोष कुमार जी, सॉरी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। चलिए, तो यहां तक में कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे अंदाज से आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहां तक सारा कुछ आपका क्लियर होगा। आइए, अब जो हमारा अगला टॉपिक प्रारंभ होगा, उस अगले टॉपिक का नाम है आपका दशमलव संख्या। अगले टॉपिक का नाम क्या है आपका? दशमलव संख्या को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ये हमारा कहलाएगा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे,
क्योंकि आपके एग्जाम में एक टाइप का आपका प्रश्न बनता है, जैसे कि दशमलव का उपयोग बहुत जगह होगा। संख्या 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 3762.16 में, एक छौ में छौ के स्थानीय मान का योग्य बताएं। अब यहाँ से हमारा दशमलव के शुरुआत होगा, इसलिए पहले हम लोग दशमलव को जानेंगे। और दशमलव को भी जानने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा इसके अंदर में, तो फ्रैक्शन पढ़ना होगा, भिन्न पढ़ना होगा। जैसे कि 3/5 है, अब इसको हमें दशमलव में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/5 को, तो 0.6। अब ये कैसे हमारा हुआ, इस चीज को भी हमें क्या करना है, सीखने का कार्य करना है, समझने का काम करना है। और यह क्लास भी आज मैंने आपके डेमो के रूप में यूट्यूब पर डाल दिया है। आप सभी लोग अपने अपने इच्छा अनुसार पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आराम से जुड़िए, आराम से पढ़िए। खास करके हमारे 25-27 सत्र वाले जो भी मित्र हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ने का काम कीजिए। अगर मन करे बैच में जुड़ने का, तो टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर आपको सीटेट कॉम्बो के साथ जुड़ना है। इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट आया है सीटेट में, लगभग 6 लाख मित्र ऑल ओवर इंडिया में पास किए हैं। बहुत ज्यादा परसेंटेज, 25% लोग पास किए हैं। उसमें आपका भी नंबर हो सकता था अगर आप ध्यान देने का कार्य करते। तो शुरू से ध्यान दीजिए, और पढ़ाई से भी ज्यादा आवश्यक है आपका अप्रोच। आपके क्लास में बहुत ऐसे मित्र होंगे जो अपने एग्जाम में छोटा मोटा मिस्टेक किए होंगे, जिस कारण से उनका परिणाम बनकर नहीं आया होगा। तो आपका अप्रोच भी क्या है, सबसे उपयोगी चीज होता है कि हम एग्जाम में कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हमारा अप्रोच है, ये भी हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो अवश्य जुड़े सीटेट कॉम्बो के साथ, मात्र 1799 रुपए में। हाँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से आप तुलना कीजिएगा तो उनके सामने में मेरा फीस कहीं अधिक भी होगा, परंतु जो मेरी और आपकी कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट फोन पे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, जब जो प्रॉब्लम हुआ डायरेक्ट आप मुझसे बात करते हैं, ये हमें औरों से बेहतर बनाता है। और यही वजह है कि इस बार आपके हॉस्टल में 5 में 5 रिजल्ट। अगर आप भी चाहें हॉस्टल में आकर रहना तो आप आके रह सकते हैं। अभी 4 सीट खाली है, उसमें अगर आपको इच्छा करे तो आप अपना सीट बुक करके आ सकते हैं, रह सकते हैं एक पारिवारिक माहौल में। अगर आपको इच्छा करे तो आप हॉस्टल में भी आकर रहने का कार्य कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए। अभी मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, बहुत जल्द आपको होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बाय बाय।